पता है दुनिया में अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है तो वो है इंसानी दिमाग। ऐसे ही एक इंसानी दिमाग का सामना हुआ था बिलासपुर सीबीआई टीम से। हेलो, ये मैसेज एसीपी राजवर्धन सिंधिया के लिए है। अपना स्केड्यूल ख़त्म करके जब मैं NH-130 से लौट रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी जिसका नंबर CG10 FA 8152 है, एक सुनसान जगह रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा और डिक्की से सूटकेस निकालकर जंगल की तरफ चला गया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली हैं जो मैं आपको एक हफ्ते के बाद कुरियर करूंगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। इसे आप प्लीज़ क्रैंक कॉल मत समझिएगा। क्यों, पठान को तुमने चूहा समझ रखा है क्या कि पनीर दिखाओगे और बिल से बाहर आ जाएगा? सुना है जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और तुम शेर के पास आ गए। मरने से पहले आखिरी बार क्या बोलना चाहता है इंस्पेक्टर रणविजय? पठान भाई, ये बंदूक मुझे दे दो भाई। और एसीपी सिंधिया, तू क्या कहना चाहेगा? पठान, 3 बातें बोलना चाहता हूँ। शेर के सामने गीदड़ नहीं, बब्बर शेर आया करते हैं। तूने क्या सोचा मैं कोई अभिमन्यु हूँ जो तेरे चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा? मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन। बहुत ज्यादा बोल गए बच्चों, अब मरने के लिए तैयार रहो, लेकिन इस हथियार से नहीं, इस हथियार से। रणविजय, और पठान, तीसरी बात, जब बंदूक हाथ में हो तो गोली चला, होशियारी मत दिखा। आई थिंक रणविजय, यही है वो जगह जहां हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेट्स गो। ओके सर। सर, ये कुल्हाड़ी तो यहीं पड़ी हुई है। एरिया भी खुदा हुआ लग रहा है। मेरे ख्याल से अननोन कॉलर ने जो हमें बताया था वो सही बताया है। रणविजय, ये देखो, ये किसी का आई कार्ड है। आई थिंक इसी का खून हुआ है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी गाड़ी देखी तो सोचा कि कुछ न्यूज़ मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू हुई है, लेट्स सी। अरे लेकिन तेरी तो नाइट ड्यूटी थी। अरे नाइट ड्यूटी से ही लौट रहा था, ओवर टाइम करके। कुछ न्यूज़ होगी तो सर जरूर बताना। उस अननोन कॉलर की इंफॉर्मेशन पे सीबीआई की टीम ने उस कार के ओनर का पता लगाया, जो कि था आयुष्मान जायसवाल, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग मैनेजर। अब मिस्टर सिंघानिया का होने वाला सन इन लॉ। और इन्वेस्टिगेशन करते समय जो स्पॉट से आईडी मिली थी वो थी हबीर की, जो कि कोरबा का रहने वाला था।
दोनों के बीच कनेक्शन और मोटिव जानने के लिए इंस्पेक्टर रणविजय कोरबा गए तो पता चला कि आयुष्मान तो ऑलरेडी शादीशुदा है, एंजल ऑर्फनेज के मालिक मिस्टर सिन्हा की इकलौती बेटी अनु से, और अभीर इसी मिस्टर सिन्हा की सेकेंड वाइफ नम्रता का बेटा है। एक हादसे में मिस्टर सिन्हा और अनु की मौत हो गई तो आयुष्मान बिलासपुर चला आया। इसके अलावा लॉयर जेके वर्मा ने यह भी बताया कि अगर अभीर को कुछ हो जाता है तो ऑर्फनेज की सारी प्रॉपर्टी आयुष्मान के नाम हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर सिन्हा ने 2 विल बनाए थे। एक विल में उन्होंने आयुष्मान और अन्नू को हिस्सेदार बनाया था और सेकंड विल में आयुष्मान और अभीर को। लेकिन कानून तो सेकंड विल ही मानेगा ना। अब मोटिव भी था और कनेक्शन भी। साथ ही 18 नवंबर को अभीर बाय ट्रेन बिलासपुर आया था और आयुष्मान NH 130 में मौजूद था, जिसका गवाह थी GPS। जी, ACP सिंधिया फ्रॉम CBI। रणविजय, तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है? सर दरअसल मम्मी पैंट में वॉलेट रखना भूल गई और कार्ड उसी में था। रणविजय, तुम DCP सर के भाई ना होते तो मामूली हवलदार होते। कुछ सोचो। सोच लिया है सर, हम CBI से हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। दरवाजा ठीक से खोलिए। मिस्टर आयुष्मान, आपसे कुछ पूछताछ करनी है और ये रहे उनके ऑर्डर्स। कार कीज प्लीज। मिस्टर आयुष्मान, 1 सप्ताह पहले एक अननोन कॉलर ने हमें कॉल किया था और ये रही उसकी रिकॉर्डिंग। एक अननोन कॉलर आपको कॉल करेगा और आप मुझे परेशान करेंगे। मिस्टर आयुष्मान, हमें पुलिस की ट्रेनिंग में सिखाया गया है, जो कुछ देखो उस पर बिलीव मत करो, जो कुछ सुनो उस पर बिलीव मत करो। इन्वेस्टिगेशन करो, सच की तलाश करो और फिर उस पर बिलीव करो। हम उस जगह गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए और मुझे इन्वेस्टिगेशन की स्पॉट पे ये आईडी मिली। क्या आप इसे जानते हैं? ये तो अभीर है। ये तो मेरे एक्स फादर इन लॉ की सेकंड वाइफ का बेटा है और इससे तो मेरी 1 हफ्ते पहले ही मुलाकात हुई थी NH 130 में, जब मैं रायपुर से लौट रहा था। मैंने इसे लिफ्ट दी थी और होटल विनायक में छोड़ा था, और अगर आप कहेंगे तो इसका गवाह है मेरे पास, होटल का गार्ड। मिस्टर आयुष्मान, जितनी डिटेल्स में आप ये सब हमें बता रहे हैं, आई थिंक आपको पता था कि हम आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी डिटेल्स में चीज़ों को याद रखना इतना आसान नहीं। देखिए सर, ऐसा है, इतनी सारी चीज़ों को डिटेल में याद रखना ना, वो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। और दूसरी वजह है सर, ये मेरी अपॉइंटमेंट डायरी, और आप चाहें तो गार्ड से भी पूछ सकते हैं, इसमें मेरा सारा स्केड्यूल लिखा हुआ है। सर गाड़ी में खून के धब्बे तो मिले नहीं, पर डिक्की में ऐसा लगा जैसे कुछ सूटकेस सा रखा गया हो। हाँ, वो कुछ पुरानी चीज़ें शायद मैं डम कराने लेके गया हूँगा। पुरानी चीज़ें ही थी ना, कहीं लाश वाश गड़ाने तो नहीं ले गए थे ना? ACP सिंधिया हैरान है कि आयुष्मान इतना सच क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर पुलिस सर्च में अभीर नहीं मिलता है तो आयुष्मान बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। सर एक बात बताइए, उस अननोन कॉलर ने तो कहा था वो हमें फोटोज भी कोरियर करने वाला है, फिर आपने ये बात आयुष्मान से क्यों छुपाई? क्योंकि रणविजय, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि किस डायरेक्शन में हमारी इन्वेस्टिगेशन जा रही है। इसका मतलब सर, शाकाल के हाथ में जितने पत्ते होते हैं उतने ही उसके आस्तीन में भी होते हैं। हेलो, यस राठौर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लो, कुरियर भी आ गया ब्यूरो। लो रणविजय। सर ये तो एक भी फोटोज क्लियर नहीं है। ऑब्वियस है रणविजय, रात का वक्त था, फोटोज तो क्लियर होंगी नहीं। पर सर ये तो हाइट हेल्थ से आयुष्मान ही लग रहा है। बट रणविजय, कोर्ट में प्रूफ करना इतना इजी नहीं होगा। हेलो मिस्टर आयुष्मान, क्या आप बता सकते हैं उस रात को आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये देखिए, इस फोटो के पीछे क्या लिखा है। लाश दरअसल उसके घर के किचन सिंक के नीचे है। एक काम करते हैं रणविजय, यस सर। उसके घर को फिर से एक बार सर्च करते हैं।
आयुष्मान के सच की कंफर्मेशन दी होटल विनायक के गार्ड मुरली ने। आ जाओ। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? साहब देखा तो है पर याद नहीं आ रहा मुझे। याद करने की कोशिश करो। हाँ साहब, एक हफ्ता पहले देखा था। इनके साथ सिगरेट पिया था मैं रात में जब ये होटल आए थे साहब। सिगरेट है क्या? पिला दो यार। सारे घर को अच्छी तरह से सर्च करो। श्योर सर। मिस्टर आयुष्मान, आपके घर में कोई नौकर वगैरह नहीं है? नौकर तो है सर, पर उसकी माँ की अभी तबीयत खराब है, वो गाँव गया हुआ है। और पक्का तुमने उसकी माँ के इलाज के लिए उसे पैसे नहीं दिए होंगे। सर वही हमें अननोन कॉलर बन के कॉल कर रहा है। केस सॉल्व सर, वही है। रणविजय। सॉरी सर। बाय द वे सर, किचन सिंक के नीचे कुछ नहीं मिला। बेसिक पुलिस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एसीपी सिंधिया ने आयुष्मान से उसके दुश्मनों की लिस्ट बनवाई। सर जब तक मेरा काम नहीं होता मैं भगवान को भी नहीं छोड़ता, पर ये आयुष्मान, इसने जो लिस्ट दी थी वाकई सब अच्छा ही अच्छा। जैसा कि उसने कहा था सब कुछ वैसे ही अच्छा। किसी ने कुछ बुरा नहीं कहा उसके बारे में। सर मैं तो इस केस को एक अलग ही एंगल से देख रहा हूँ। कैसे? सर देखिए, अगर मैं किसी एक लड़की से प्यार करता जैसे पायल सिंघानिया, और जिसका बाप इतना बड़ा उद्योगपति, और उसकी शादी किसी आयुष्मान जैसे इंसान से हो जाती जो कि उसकी कंपनी में ना सिर्फ एक नौकर है बल्कि उसकी उम्र से काफ़ी बड़ा भी, तो सर तो मेरी तो जल जाती ना, और फिर मैं उसे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर मैं ऐसा सोचता हूँ। एक काम करो रणविजय, सिंघानिया साहब को ब्यूरो में आने का इनविटेशन दे ही दो। समझ गए ना? यस सर, मतलब कार्ड वाले को फ़ोन करना है। रणविजय, तुम डीसीपी सर के भाई ना होते तो डिपार्टमेंट में मामूली हवलदार होते। कुछ शर्म करो। सॉरी सर। सर ये आपकी सोच गलत है। मैं खुद एक सेल्फ मेड इंसान हूँ और मुझे भी ऐसे ही ये आदमी पसंद है जो सेल्फ मेड हो। और औरत? जी? मतलब आपको कभी ये डाउट नहीं हुआ कि आयुष्मान आपके पैसों के लिए आपकी बेटी से शादी करना चाहता है? देखो, मैं आयुष्मान को पिछले 5 सालों से जानता हूँ। जब वो मेरे मरहूम दोस्त के साथ एंजल ऑर्फनेज में था, देखो उसने मेरे कई बड़े ऑफर्स को ठुकराया है। जानते हो क्यों? मुझे क्या पता। क्योंकि वो वहीं रह के ऑर्फनेज को संभालना चाहता था। अगर उसकी जिंदगी में वो हादसा नहीं होता तो वो यहाँ कभी नहीं आता। उसने तो शादी की एक शर्त भी रखी थी कि वो शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑर्फनेज के नाम करना चाहता। अच्छा, और आपकी बेटी का किसी के साथ, यू नो व्हाट आई मीन, हो सकता है वो आयुष्मान को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरी बेटी पायल से बात कर सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वी ट्रस्ट यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी सर, मेरा ये एंगल गलत निकला। गलत नहीं, बिल्कुल सही। कैसे? रणविजय, आयुष्मान ने जो अपने एक्स फादर इन लॉ की जो विल बनाई थी उसमें अबीर को हिस्सेदार बनाया था। सोचा जाए तो कितना ग्रेट काम किया, बट कैसी प्रॉपर्टी। तुमने कोरबा जाके जो इन्वेस्टिगेशन की थी और जो फाइल्स लाई थी उसमें ये विल देखकर पता चलता है कि आयुष्मान के एक्स फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 थी। एंजल ऑर्फनेज की अर्निंग का मेन सोर्स है डोनेशन, वो भी बहुत कम। आयुष्मान ने मिस्टर सिंघानिया को कन्विंस किया कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ऑर्फनेज के नाम हो जाए। जो प्रॉपर्टी 0 वैल्यू की थी अब वो 3000 करोड़ की हो गई। सो आयुष्मान क्यों चाहेगा कि उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार हो? ये रीजन तो मुझे सही नहीं लग रहा। रणविजय, ये रीजन नहीं, मोटिव है। सारी फाइल्स और सबूत को फिर से एनालाइज करते हैं। लेट्स सी क्या निकलता है। आयुष्मान का पैटर्न जानने के लिए एसीपी सिंधिया ने कोरबा से लाई गई ऑर्फनेज की विल, अन्नू केस फाइल और मिस्टर सिन्हा मर्डर केस फाइल को अच्छे तरीके से जांचा तो नाम सामने आया इंस्पेक्टर शिखावत और डॉक्टर अनिरुद्ध। डॉक्टर अनिरुद्ध तो इस वक्त जेल में है। अन्नू की मौत कैसे हुई थी ये जानने के लिए इंस्पेक्टर रणविजय ने बिल्कुल वैसी ही गाड़ी चलाई जैसा कि अन्नू की केस फाइल में दर्ज है। और सच सामने आ ही गया क्योंकि आयुष्मान ने यह बयान दिया था कि हाईवे में ड्राइविंग करते वक्त उसकी आंख लग गई और वो ड्राइविंग सीट से बाहर गिर गई और इस वजह से गाड़ी अनबैलेंस होकर पेड़ से टकरा गई और अन्नू की मौत हो गई। जब वो ये बयान दे रहा था तो चोट के निशान उसके लेफ्ट तरफ थे
ना कि राइट तरफ। रिपोर्ट में भी तो यही था कि आयुष्मान के लेफ्ट शोल्डर पे चोट लगी है, ना कि राइट पे। इसका मतलब वो रिपोर्ट भी फॉल्स है। इस बात की कंफर्मेशन डॉक्टर अनिरुद्ध ने दी, जिसने कंफर्म किया कि अन्नू की असल मौत हुई थी जहर से। अब बाद में ये झूठा एक्सीडेंट प्लान किया गया। दूसरी तरफ मिस्टर सिन्हा की मौत हुई थी क्योंकि आयुष्मान ने नम्रता को उकसाया था कि उसका नाम विल में नहीं। तो फिर इस सेकेंड विल में अभीर का नाम कैसे, जबकि फर्स्ट विल में तो आयुष्मान और अन्नू का नाम है। रणविजय, ये है वो फोटोज जो उस अननोन कॉलर ने हमें भेजी थी, और ये है वो डायरी जो आयुष्मान ने हमें दी थी। इसमें कुछ कॉमन लग रहा है तुम्हें? नहीं सर, मुझे तो इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, डेट पैटर्न। इसमें पहले ईयर, मंथ और डे है। अगर साइबर शॉट से ली गई होती तो पहले डे, मंथ और ईयर होता, और फोन से ली गई होती तो डेट का तो सवाल ही नहीं। इसका मतलब समझे? सर इसका मतलब किसी ने फोटोज में डेट बाद में एडिट की है। एग्जैक्टली। दूसरी बात, ये रिकॉर्डिंग सुनो। जब वो अननोन कॉलर ने हमें कॉल किया था तो उसने शेड्यूल वर्ड को कैसे बोला था? अपना स्केड्यूल ख़त्म करके जब मैंने 1:30 से लौट रहा था। और याद करो, जब हम आयुष्मान के घर गए थे तो उसने शेड्यूल कैसे बोला था? इसमें मेरा सारा स्केड्यूल लिखा हुआ है। सर इसका मतलब अननोन कॉलर आयुष्मान ही है। पर सर उसने हमें क्लूज क्यों दिए? क्योंकि वो जानता था कि वो खून करने के बाद कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा, और सिंघानिया साहब के स्टेटस की वजह से ये केस सीबीआई को ज़रूर आएगा। इसलिए उसने हमें एक ऐसा केस सौंप दिया जिसमें कुछ हुआ ही नहीं है। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। मतलब सर अभीर? यस रणवीर, मेरे ख्याल से वो जिंदा है। खून तो उसका अब होगा। डिटेल जानने के लिए लॉयर जेके वर्मा को ब्यूरो बुलाया गया। देखिए सर, ये बार बार मुझसे पूछेंगे तो कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। आपका ऑफिसर कोरबा आया था और उसे मैंने सब कुछ सच सच बताया, और आप तो जानते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ। आई हैव राइट व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। पता है, एक बड़ी मशहूर कहावत है, सांप की पूंछ पर पैर रखो तो फड़फड़ाता है। ये रिएक्शन देखकर तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? ओके, तो चलो कुछ काम की बातें करते हैं। ये दोनों विल आपने ही बनाई है ना? जी। ये जो सेकंड वाली विल है और इसमें जो डेट है, इसमें मिस्टर सिन्हा के सिग्नेचर भी हैं, और ये ठीक उनके डेथ के एक दिन पहले की है, और ये उनका डेथ सर्टिफिकेट। चेक इट। हाँ तो क्या मैंने हॉस्पिटल में उनके सिग्नेचर्स लिए थे? काश मिस्टर वर्मा आपने ये ना किया होता। आई मीन झूठ ना बोला होता। ये क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर सिन्हा की डेथ हुई थी ब्लड लॉस की वजह से, क्योंकि उनकी सेकेंड वाइफ ने गोली मारी थी, एक तो पेट पे और दूसरी लेफ्ट शोल्डर पे। तो मिस्टर सिन्हा तो लेफ्टी थे, और इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका लेफ्ट हैंड तो डेड था, तो फिर उन्होंने साइन कैसे किया होगा? अरे तुम्हारा तो पोपट हो गया। चल वर्मा, अब तू ही बता, तुझे कौन सी धारा लगेगी? देखिए सर, मैं मानता हूँ वो साइन झूठा था। मैंने ही वो साइन दरअसल किया था क्योंकि आयुष्मान का मानना था कि उस प्रॉपर्टी की कीमत कुछ नहीं है, और वो जानता था कि अगर वो मिस्टर सिंघानिया के साथ रहेगा तो कोई ना कोई चक्कर चला लेगा। सर उसने मुझे भी काफी पैसे का लालच दिया था, इसलिए मैंने ये सब किया। एक सर बात बता, उसने अभीर को पार्टनर क्यों बनाया? सर ताकि बुरे वक्त में ये अभीर और वो ऑर्फनेज उसका सहारा बने। मतलब किसी ने अपनी खाली प्लेट लंच में शेयर करने दी और ये दिखावा कर दिया कि वो कितना महान है। मिस्टर वर्मा, आप जा सकते हैं। सर लेकिन इस वर्मा को छोड़ क्यों दिया? ताकि जो कौवा हम पर नजर रखा हुआ है वो चील को जाके रिपोर्ट दे कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। इसका मतलब अब सिर्फ एक ही तरीका है सच जानने का। वो क्या सर? नार्को टेस्ट। पर उसके लिए तो कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी और आयुष्मान के खिलाफ और भी ठोस सबूत चाहिए होंगे। और अगर सच जानने के लिए मुझे रूल्स तोड़ना पड़ा तो मैं रिस्क उठाऊंगा। एक काम करो, डॉक्टर खान से अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन ध्यान से, किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो मैं ये कभी नहीं करता। तुम्हें भी पता है ये इल्लीगल है। मिस्टर आयुष्मान, ये रहे आपके नार्को टेस्ट के ऑर्डर। आर यू श्योर खान, इस डोज से इसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा? हाँ वैसे तो 2 इंजेक्शन लगते हैं, बट लेट्स सी। मिस्टर आयुष्मान, मिस्टर आयुष्मान, बोलिए बोलिए, बात कीजिए, कुछ बोलिए। मिस्टर आयुष्मान। बॉस ये तो एक ही इंजेक्शन में गया, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। ये कौन सा इंजेक्शन है? उसमें तो स्मेल भी नहीं आती। ये लेंगे सर। अरे यार तुम भी ना। आयुष्मान, क्या तुमने अभीर का खून किया है?
आयुष्मान, क्या तुमने अबीर का खून किया है? नहीं। क्या तुमने अनु का खून किया है? आयुष्मान, क्या तुमने अनु का खून किया है? नहीं किया है। क्या तुमने हमें जो भी बताया क्या वो सच है? आयुष्मान, क्या तुमने हमें जो भी बताया क्या वो सच है? हाँ सच है। डैम। ये क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में आजकल? किससे पूछे तुमने आयुष्मान का नार्को टेस्ट कराया? डोंट यू नो इट्स अगेंस्ट द रूल्स? क्या तुमने उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन की? यस सर, की थी। क्या कोई एविडेंस है? नो सर। तो फिर किस बिना पे तुमने आयुष्मान को गुनहगार साबित कर दिया? सर ये मेरा एक्सपीरियंस और गट फीलिंग कहती है। गट फीलिंग माय फुट। ये सीबीआई तुम्हारी गट फीलिंग से नहीं चलती और आगे भी नहीं चलेगी। तुम्हें पता है कल मैं मिस्टर सिंघानिया के डिनर पार्टी पे गया था। He's a very good friend of mine. इतना कुछ होने के बाद भी आयुष्मान ने सीबीआई की तारीफ की है। He's a very big fan of yours. जब भी किसी न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में सीबीआई की कोई खबर आती थी, he used to congrats me. वो हमेशा ऐसा कहता था, देश को ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट यू हैव जस्ट सेड? वो आपसे हमारे बारे में बातें करता था। So what? एक्चुअली सर, जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर गए थे तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने हमें पहली बार देखा है। सर आई मीन टू से, जो आदमी मुझे जानता है, जिसने मेरी तस्वीरें देखी है, वो मुझे यूं देख के शॉक क्यों हो जाएगा? लोग ऐसा होता है, उसने तुम्हें ना पहचाना हो। सर बट इतनी मीटिंग्स के बावजूद? लोग सिंधिया ऐसा होता है, टीवी में देखा हुआ आदमी या पेपर में देखा हुआ आदमी कभी हमारे सामने आ जाए तो हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं सर? शाहरुख खान को मैंने टीवी पर देखा है, अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसे पहचानूंगा नहीं क्या? रणविजय प्लीज, सिंधिया एक बात बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर प्लीज मुझे 48 आवर्स दीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। नहीं 48 तो नहीं, 24 आवर्स दिए तुम्हें। सर डीसीपी सर तो आयुष्मान का कवच बन गए। एक बार आयुष्मान के खिलाफ सबूत तो मिल जाए, फिर डीसीपी सर का बॉस भी उसे नहीं बचा सकता। इससे पहले कि एसीपी सिंधिया कुछ करते, अबीर का खून हो गया ठीक उसी जगह NH 130 में। पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला और कोई नहीं, आयुष्मान जायसवाल ही था। जब 12 बजे खून हुआ तब तो वो MBTV में लाइव इंटरव्यू दे रहा था, जिसका गवाह थी सारी दुनिया। आर यू श्योर खान, खून 12 बजे हुआ है, 5-10 मिनट भी इधर उधर नहीं? आई एम 100% श्योर खून 12 बजे ही हुआ है। वजह है ये घड़ी जो एग्जैक्टली 12 बजे ही रुकी है जब खून हुआ था, और दूसरी वजह है ये मर्डर वेपन। इसकी टिप देखो कितनी शार्प है, कुछ ऐसा हुआ होगा। सॉरी अबीर। कुछ इस तरह चलाया होगा कि उसकी घड़ी टूट गई। थैंक यू सो मच खान। समझ नहीं आ रहा रणविजय, जीपीएस का लोकेशन भी और सारे गवाह भी सब सच बोल रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि खून इसी ने किया है। सर मैं कुछ सोच रहा था। What? सर कहते हैं हमारा ब्रेन एक ट्रांसमीटर की तरह है, ना कि एक क्रिएटर। अगर आयुष्मान ने ये सब प्लान किया है तो उसने कहीं से तो ये सारे आइडियाज़ लिए होंगे, जैसे कि सस्पेंस नॉवेल्स, टीवी, इंटरनेट, और फिर उन सबको एक साथ मिला दिया होगा। आई मीन हो सकता है, और जैसा कि दृश्य में भी दिखाया गया है। यू आर अ वेरी स्मार्ट कॉप रणविजय। जितने बेवकूफ तुम लगते हो उतने बेवकूफ तुम हो नहीं। थैंक यू सर। एक काम करो रणविजय, उसके पिछले 1 साल के इंटरनेट की सारी डिटेल्स निकालो। टीवी और नॉवेल्स तो हमारी रीच के बाहर है, लेट्स सी क्या निकलता है। सर ये रही सारी डिटेल्स, खास करके ये वीडियोस अबाउट जीपीएस, टाइम डायलेशंस और ये। इसका मतलब रणविजय मेरे सारे सवालों का जवाब MBTV के ऑफिस में है। काम करो, अमर को ब्यूरो में आने का न्योता दे दो। सर लेकिन अमर को क्यों? जल्द पता लग जाएगा। याद है 5 साल पहले तेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक में पकड़ा था, तब तो तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार यदि तूने कोई जुर्म किया तो ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। और ये देख, आयुष्मान के अकाउंट से तेरे अकाउंट में 10 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये है उसके प्रूफ। सर ये तो नकली है। तुझे कैसे पता? नकली है सर, नकली है। क्यों, कैसे पता तुझे? क्योंकि उसने मुझे कैश
आगे बोलना कि उसने तुझे कैश दिया। चल अब सच बता। सर आयुष्मान ने मुझे 1 साल पहले कहा था MBTV की इलेक्ट्रॉनिक लॉक को रोज 5 सेकंड फास्ट करने को कहा क्यों? था, उससे क्या होगा? ताकि 1 साल बाद MBTV का क्लॉक 12 मिनट फास्ट हो जाए। मतलब बाकी दुनिया के लिए टाइम 11:50 है तो MBTV के लिए 12:12। और हर दिन 5 सेकंड फास्ट करने से किसी को शक भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये थी तुम लोगों की प्लानिंग। लेकिन किसी को शक कैसे नहीं हुआ? क्योंकि जब हम स्टेशन जाते हैं तो हमें लगता है वहाँ की घड़ी सही है, ना कि अपनी, भले वो फास्ट हो या स्लो। तो इस हिसाब से आयुष्मान एक ही टाइम पर 2 जगह था। लेकिन सर GPS? क्योंकि रणविजय तुम्हारी ही रिसर्च के हिसाब से GPS अर्थ की सतह से काफी ऊपर होता है और इसीलिए उसका क्लॉक अर्थ की क्लॉक से फास्ट होता है। सर बिलीव मी, मैं इस खून के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे बस वो फोटोग्राफ्स खींचने के लिए बोले थे, मैंने बस फोटोग्राफ्स खींचे, बाकी उस सूटकेस में कुछ नहीं था। सर लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये आयुष्मान के साथ मिला हुआ है? यही है वो कौवा। और याद है जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ गए थे तब ये 11 बजे ही वहाँ मौजूद था और इसे किसी और ने नहीं, आयुष्मान ने हमारे पीछे भेजा था हम पे नजर रखने के लिए। रणविजय, तभी तो वो हमसे एक कदम आगे रहा। ACP सिंधिया ने एक इंफॉर्मेशन के लिए अमर को कॉल किया था। उसका फोन नहीं लगा तो उन्होंने उसके ऑफिस में कॉल किया तो पता चला कि अमर तो 2 महीने से छुट्टी पर है। जब उन्होंने और तहकीकात की तो अमर की असलियत सामने आ गई। भैया जरा सुनिए तो। सलाम साहब। भाई कुछ सिगरेट विगरेट मंगा लो। शाप बीड़ी है, सिगरेट नहीं है। अरे ऐसा तो मत करो यार, उस दिन वो साहब आए थे तो तुमने सिगरेट ऑफर की थी और मुझे बीड़ी पिला रहे हो। उन्होंने 5 बुला के सिगरेट पिलाई थी साहब। मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से सिगरेट पी सकता हूँ, बीड़ी पी सकता हूँ साहब। मतलब सर आयुष्मान ने गार्ड का ध्यान बटाने के लिए गार्ड को अपनी तरफ बुलाया। एग्जैक्टली रणविजय। लेकिन सर आयुष्मान ने झूठ क्यों कहा हमसे? वही तो, जो हर बात में सच बोलता है वो इतनी सी बात में झूठ क्यों बोलेगा? और अगर मैं सही हूँ तो अबीर कभी होटल गया ही नहीं और गार्ड का ध्यान बटाने के लिए आयुष्मान ने उसे अपने पास बुलाया। तब तक अबीर को किसी ने गायब कर दिया। आई थिंक ऐसा ही हुआ होगा। अब आगे क्या सर? बस क्लाइमैक्स। सो मिस्टर आयुष्मान, आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी एक्स वाइफ का खूनी हूँ, ये बात आप साबित कैसे करेंगे? उस डॉक्टर अनिरुद्ध की गवाही से? कानून किसी मुजरिम की बात पे आखिर कैसे यकीन करेगा? और वो लॉयर वर्मा, जब अबीर का खून हुआ था सब जानते हैं तो उसे मैंने ही भागते हुए देखा था। अब जज साहब को ये कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ऑब्वियसली वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब सुनिए ये रिकॉर्डिंग जब अबीर ने मुझे ये कॉल किया था। हेलो हेलो आयुष्मान भैया भैया पता नहीं जेके वर्मा ने मुझे NH 130 बुलाया है। वो भैया पता नहीं एकदम गुस्से में लग रहे थे। भैया आप प्लीज जल्दी आ जाइए भैया। मिस्टर आयुष्मान, आपने जो हमें डायरी दी थी उसमें शेड्यूल गलत है। आई थिंक आप ठीक से प्लानिंग करना भूल गए। ये क्या बकवास कर रहे हैं सर? मेरा स्केड्यूल बिल्कुल सही है और मैंने अपनी डायरी में जो मेंशन किया है वो भी बिल्कुल सही मेंशन किया है। मिस्टर आयुष्मान, मैंने तो एक तुक्का मारा था और आपने क्या कहा? स्केड्यूल, जबकि इंडियन इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। और उस अननोन कॉलर ने भी यही कहा था, स्केड्यूल। सर आपको क्या लगता है ये पॉइंट कोर्ट में वैलिड होगा? कितने लोग शेड्यूल को स्केड्यूल बुलाते हैं? मिस्टर आयुष्मान, आप भले छूट जाएं, लेकिन मिस्टर वर्मा को इस केस में कोई सजा नहीं हो सकती। अरे लेकिन मैंने तो उसे ही देखा था। एक सिस्टम होता है GPS जिसके थ्रू हम फ़ोन लोकेट कर सकते हैं। जब खून हुआ तब मिस्टर वर्मा का फ़ोन कोरबा में था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ के आया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अबीर का खून 12 बजे हुआ है और ठीक 15 मिनट पहले उसकी बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर जगवानी से हुई है और ये बात ठीक 10 मिनट तक चली है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि मैंने ही उसका फ़ोन वहाँ। ये था मेरा तुक्का। मिस्टर वर्मा ने कोई फ़ोन कॉल नहीं किया था। अरे तुम्हारा तो पोपट हो गया। हाँ, मैंने ही उसका फ़ोन वहाँ पर फेंका था ताकि मिस्टर वर्मा के फ़ोन का GPS का लोकेशन वहीं आए। हाँ, वो कोरबा में था और एक दिन पहले मैं उसके घर गया था। अरे भाई ये कहाँ फंसा दिए तुम मुझे CBI बुलाया जा रहा है, मेरे साथ इंटरोगेशंस की जा रही है। ये सब की टेंशन तुम मत लो। सबसे पहले एक काम करो, मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ करो और घर से बाहर मत निकलना। भाई लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं,
ये एसीपी को मैंने तुम्हारा पुराना सारा काला चिट्ठा बता दिया भाई। भाई मुझे माफ़ करो भाई, मुझे इस सब में नहीं फंसना है भाई। अरे यार ये सब छोड़ो, सबसे पहले एक काम करो, तुम टेंशन छोड़ो, जाओ कम से कम एक कप चाय तो पिलाओ मुझे। अबीर को क्यों मारा? वजह वही है, प्रॉपर्टी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे मैंने ऑर्फनेज की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की। भले ही मैंने गलत किया, प्रॉब्लम ये है कि वो जेके वर्मा वकील जो है ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम इस शहर से गायब हो जाओ फिलहाल, और जब तक मैं ना कहूँ लौटना मत। तुमको एक और छोटा काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक झूठा फ़ोन कॉल। अबीर तुम एक काम करो, मैं होटल के गार्ड को भी स्टाइल से बुलाता हूँ, तुम होटल के अंदर जाना और पीछे के दरवाजे से निकल जाना, ठीक है? लेकिन रूम में मत जाना, ठीक है? हेलो, सिगरेट रखा हूं मैं, पियोगे क्या? लेकिन एक बात बताओ, नार्को टेस्ट को कैसे धोखा दिया? मैं जानता था कि नार्को टेस्ट में 2 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन मैंने पहले ही इंजेक्शन में ऐसी एक्टिंग की जिससे सामने वाले को लगे कि मैं अपना होश खो बैठा हूँ। काश तूने ये दिमाग सही जगह लगाया होता। साला लगाने नहीं देती ना ये दुनिया सही रास्ते में। इधर हाथ रखूं तो बिच्छू, इधर पैर रखूं तो सांप। साला पत्थर मार मार के मेरी किस्मत फूट गई। सारे फोटोज ले लिए, अब क्या करना है? तुम्हारा काम खत्म और मेरा शुरू। क्योंकि एमबीटीवी से मर्डर स्पॉट की जगह सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, इसलिए आयुष्मान का यह मर्डर प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। रणविजय, तुम कुछ कहना चाहते हो इस केस के एंड में? हाँ सर, जुर्म की ज़मीन इतनी चिकनी है जिसमें एक बार मुजरिम फिसले तो फिसल कर सीधा जेल की 4 दीवारी में ही जाता है, जैसे कि आयुष्मान। रणविजय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तुम डीसीपी सर के भाई नहीं होते तो भी डिपार्टमेंट में कोई जगह बना लिए होते अपनी काबिलियत से।